गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका 9th क्लास का एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही नहीं 1.3 और उसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। आपको p अपॉन क्या होगी फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको डेसिमल एक्सप्रेशन बनाना है और उसके बाद बताना है कि वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इन तीन में से आपको बताना है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग हुई तो वो क्या करेगी, मींस पॉइंट के बाद मान लो तो हम मान रहे 0.123, तो इस को क्या बोलेंगे हम, इस सेक्शन को बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेट। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया। अगर इसके बाद अगर वो क्या हो रही है, टर्मिनेट नहीं कर रही है, मींस क्या है, 1 ही चला जा रहा है, 1 ही चला जा रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0.1 का, क्योंकि चलता जा रहा है। अगर ये चलता जाए तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये वाला। ठीक है, तो इसी यही चीज हमें बतानी है इसमें, और कुछ नहीं बताना। देखो भी 36/100 है, तो हम इसको देखो करते हैं। अभी जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो गई। अभी किससे जाएगा, 3 से, 0 0 एक 0 और उतर के आ जाएगी 6, यहाँ आपका 0। ठीक है, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, एक बार 6 बचा, दूसरी बार 0 बचा। यहाँ क्या आया, ये देखो आपको एक्सप्रेशन कैसे आई है, 0.36 कैसे हो रही है, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, तो क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग। दिस एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। सेम इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी का 4th पार्ट ले लेते हैं। थ्री अपॉन में 33, 3/33, इसको करो 3/33, वही पॉइंट यहाँ लगेगा। अब क्या 31 32 26 होता है, मुझसे करो 4 आए थे, अब 3 से जाएगा 1 0 आया। अगर ये 1 बचा इसमें से 0 उतार दे, फिर छोटा हो गया तो एक 0 और लगाओ यहाँ पे 0 लगाओ। अभी किससे जाएगा, सोचो, जल्दी बताओ कि किससे जाना चाहिए हमारा ये, 7 से करेंगे तो 7 3 21, 2 7 1 7 और 2 9 8 0 8 0 आया। उसके बाद ये किससे जाएगा, 7 पे 91 आ रहा है, तो 6 में कितना आएगा, 78, तो 6 पे जाएगा 78।
उसके बाद 2 बचा, 0 1 7। अब 5 से अब फिर कहाँ से जाएगा ये 3 से, वन वन जीरो 1 1 0। अब ये किससे जाएगा, अब किससे जाएगा ये 7 तक हम कर चुके हैं, 8 से करके देखते हैं। एट से जाएगा 4 6 0 उतारो। अब 6 के बाद आप 0 उतारोगे तो किससे जाएगा, 5 से, सॉरी 5 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, अब जाएगा 4 से, 8 बचेगा, 8 बचा, फिर वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि ये कैसे एक्सप्रेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। कैसे, टर्मिनेटिंग। ये कैसे एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग है आपके। थोड़ा सा मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स है, तो इसको सही कर लेते हैं एक बार। यहाँ बचेगा 9 आपका, और यहाँ आएगी 0। यहाँ आपका 9 बचेगा और यहाँ आएगी आपकी 0। और अब ये जाएगा 6 से, और उसके बाद यहाँ 2 बचा, यहाँ बचेगा 1 और 0। अब ये जाएगा 9 से, 7 और 1 1 3। अब देखो रिपीटिंग स्टार्ट हो गई है वापस। इसके बाद ये रिपीटिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, बार कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसमें आप चेक कर लेना और इसको थोड़ा सही कर लेना, ठीक है भाई। बल्कि चीज में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ पे 8 लिख दिया था, आना था 9।
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप आराम से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.1442857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? देखो भाई, अगर 1/7 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे 1/7 का आपको कितना दे रखा है, 0. कितना दे रखा है, 0.14287 का बार। 12287 57 का बार दे रखा है। पूछा किस चीज का है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 into 1/7, इसको लिख देता हूँ 3 into 1/7, इसको लिख देता हूँ 4 into 1/7, इसको लिख देता हूँ 5 into 1/7, इसको लिख देता हूँ 6 into 1/7। 1/7 को ऑलरेडी मिला हुआ है, तो क्या करोगे, 2 into 0.14287। इधर क्या करोगे, 3 into 0.4287 का बार। इधर क्या करोगे, 4 into 0.4857 का बार। यहाँ 5 into 0.142857 का बार। यहाँ क्या करोगे, 6 into 0.142857 का बार। ठीक है भाई। आप देखो, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड तो करना ही नहीं है, बट डिवीजन तो आपको करना ही नहीं है। तो 0 का पॉइंट का तो पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट तो का तो कुछ बदली ही नहीं होगा कि कुछ आप बदली कर लो। ठीक है, अब 2 8 4 2 8 4 या पीछे से करके आ जाओ, मल्टीप्लाई यहां से कर लो 4 आपको इसी तरह इनकी मल्टीप्लाई करानी, बस बाकी कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। सेम आपको इस तरह मल्टीप्लिकेशन करानी है इनकी, और आपको कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, सेम इन सबका ऐसे डिटो ऐसे मल्टीप्लाई कराते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करके स्टार्ट कर देना, लिख देना 0 का 0 ही आएगा, 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना 0 का 0 ही आएगा, 5 का इधर से मल्टीप्लाई करोगे और 5 को 0 से कराओगे तो 0 ही आएगा, 6 का करना एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन क्या हो, वेयर p एंड क्या हो इंटीजर है, क्या डज नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई, एक्सप्रेस करना है कि p अपॉन क्या हो की फॉर्म में, और क्या हो भी कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आपको डेसिमल एक्सप्रेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 0.6 का बार ये दिया हुआ है। अगर हम इसको मान ले लेट x इक्वल टू 0.6 का बार, x इक्वल टू 0.6 का बार, हम कराते हैं मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आपको 10 से कराना है, 2 डिजिट है तो 100 से कराना है, 3 डिजिट है तो 1000 से कराना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x, और ये क्या हो गया इधर कराओगे। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है हमारे पास, ये आएगा 6.6, क्योंकि 0.6 का बार का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.6666 चलता जा रहा है इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 6.6 का बार। ठीक है, आगे मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो लिखता हूँ 10x इक्वल टू x प्लस में 0.6 का बार, और इसमें क्या लिखूंगा 10x इक्वल टू x, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये x 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो 9x आया। यहाँ क्या आया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन में 9, 3 2 जा और 3 3 जा, तो क्या होगी x इक्वल टू 2 अपॉन 3, जो आपका p अपॉन क्या होगी फॉर्म में डिनोट हो गया, और क्या हो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करने हैं। एक और पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 0.001, तो x को क्या मान लेते हैं हम 0.001, इसके ऊपर बार है। उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड, तो यह क्या हो जाएगा 1000x, इधर क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि 000 तो निकल चुका है, उसके बाद ये 00 ये यहाँ तक है। तो देखो 00 अगर मैं यहाँ से लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही लिखा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 000 का बार, तो यहाँ क्या आएगा 0 x, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस में 0.001 का बार, x या 1 ही, यहाँ क्या लिखेंगे हम प्लस का x, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 99x, x के वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 999 बन गई p अपॉन क्या होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सपेक्ट 0.999 in the form of p upon q. You can surprise by your answer with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. देखो भाई, अगर हम इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0.9999 मान लेते हैं। डॉट भी चल रहा है, आगे कंटिन्यू चला रखा है, ठीक है भाई। ये हमें x मान लिया अपना। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9.9999, ये चलता रहेगा इसका। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 9 प्लस में 0.99999, 10x इक्वल टू 9 प्लस का x हो जाएगा। इधर आएगा 10 में से x जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ क्या आएगा 9x इक्वल टू 9 और x की वैल्यू क्या आ गई 9 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। हमने 1.3 के 8 क्वेश्चन आपके हैं, 9 क्वेश्चन है, उसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने कर लिए, 4 क्वेश्चन, और बाकी का जो 5 क्वेश्चन बचते हैं वो हम बाद में करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन में जो और पार्ट बनते हैं, उन सभी को आप अपने आप से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको हमारे पास मैसेज कर दीजिए, ठीक है, हम उसके सॉल्यूशन करके देंगे आपको। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।